सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर विवेक शंकर बिखरे मोती श्रृंखला प्रश्न संख्या 451 से। सरस बसंत समय भल, सरस बसंत समय भल, पावली दक्षिण पवन बह धीरे। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? विद्यापति की। सरस बसंत समय भल, पाविल दक्षिण पवन बह धीरे। सरस बसंत समय भल, पाविल दक्षिण पवन बह धीरे। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? विद्यापति। सुनीति कुमार चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को क्या कहा है? प्राचीन, कोशली या अवधि? सुनीति कुमार चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को क्या कहा है? प्राचीन, कोशली या अवधि? 8वीं शताब्दी के कवि सरहप्पा, शबरप्पा, स्वयंभू। 8वीं शताब्दी के कवि कौन कौन हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरहप्पा, शबरप्पा और स्वयंभू। 8वीं शताब्दी के कवि सरहप्पा, शबरप्पा और स्वयंभू। हेमचंद्र का समय 12वीं शताब्दी। हेमचंद्र 12वीं शताब्दी। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक वर्ण रत्नाकर। कृतिलता की भाषा आवाट। प्रिय प्रवास की भाषा खड़ी बोली। भंवर गीत की भाषा ब्रज भाषा। मधुमालती की भाषा अवधी भाषा। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। महामुद्रा। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह किस आचार्य की पंक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह किस आचार्य की पंक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्यापति कृत पुरुष परीक्षा की भाषा संस्कृत। पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी। अब्दुल रहमान या अदहमान का समय 12वीं शताब्दी। अब्दुल रहमान या अदहमान का समय 12वीं शताब्दी। जगनिक का आश्रयदाता। जगनिक का आश्रयदाता। जगनिक के आश्रयदाता चंदेल नरेश परमर्दी देव थे। परमार्दी देव। जगनिक के आश्रयदाता परमार्दी देव, जो कि चंदेल नरेश थे। परमार्दी देव। जगनिक के आश्रयदाता चंदेल नरेश, परमार्दी देव। जयचंद प्रकाश रचना किसकी है? भट्ट केदार। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। कुमारपाल चरित रचना किसकी है? हेमचंद्र। कुमारपाल चरित रचना हेमचंद्र। पंडित सल संत बखणई, देही युद्ध बसंत न जानई। किसने कहा है? सरहप्पा। पंडित सल सत बखणई, देही युद्ध बसंत न जानई। किसने कहा है? सरहप्पा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। कथन किसका है? शुक्ल। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है? णय कुमार चरियु। णय कुमार चरियु पुष्पदंत। नेमिनाथ रास के रचनाकार कौन है? नेमिनाथ रास के रचनाकार सुमति गणी। नेमिनाथ रास सुमति गणी। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? वर्ण रत्नाकर। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? अपभ्रंश। प्राकृत प्रकाश रचना किसकी है? वररुचि। प्राकृत प्रकाश रचना वररुचि। कालक्रम की दृष्टि से रचनाकार सरहप्पा, पुष्पदंत, अधहमाण, हेमचंद्र। सरहप्पा, पुष्पदंत, अधहमाण, हेमचंद्र। अधहमाण अब्दुल रहमान को भी कहते हैं। सरहप्पा की रचना है सरहप्पा 8वीं शताब्दी, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी, अब्दुल रहमान या अधहमाण 12वीं शताब्दी, हेमचंद्र भी 12वीं शताब्दी। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्य रचनाएँ आती है जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्य रचनाएँ आती है जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। अपभ्रंश काव्य रचनाएँ कौन कौन सी है? अपभ्रंश काव्य रचनाएँ सीक्वेंस में कृतिलता, कृतिपताका, हमीर रासो, विजयपाल रासो। कृतिलता, कृतिपताका, हमीर रासो, विजयपाल रासो। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? हिंदी इतिहास के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम मिश्रबंधु, शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मिश्रबंधु, शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल का समय 1913, मिश्रबंधुओं का समय 1913, शुक्ल 1929, रामकुमार वर्मा 1938, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1940। मिश्रबंधु 1913, शुक्ल 1929, रामकुमार वर्मा 1938 और हजारी प्रसाद द्विवेदी 1940। हिंदी साहित्य का नया इतिहास रचना किसकी है? हिंदी साहित्य का नया इतिहास रचना राम खेलावन पांडे। किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र को इतिहासकार के रूप में न जानकर डॉक्टर नगेंद्र को इतिहासकार के रूप में न जानकर डॉक्टर नगेंद्र को इतिहासकार के रूप में न जानकर संकलनकर्ता के रूप में जाना जाता है। इनका इतिहास इतिहास न होकर संपादित इतिहास है। किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र को इतिहासकार के रूप में न जानकर संकलनकर्ता के रूप में जाना जाता है। इनका इतिहास इतिहास न होकर संपादित इतिहास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? बालकृष्ण भट्ट। प्रकाशन काल के अनुसार सही कालक्रम है या प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970
रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी 1970। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 की रचना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 की रचना है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 की रचना है। अगला प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम है। रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम कोमलयमाला, राहुलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। इससे पहले प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970 हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है 1986। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की रचना है 1996। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे 2003। रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम कोमलयमाला, राहुलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। कोमलयमाला, राहुलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। कोमलयमाला 8वीं शताब्दी, राहुलवेल 10वीं शताब्दी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी की रचना है। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी। कोमलयमाला किसकी रचना है? उद्योतन सूरी। रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कोमलयमाला 8वीं शताब्दी, राहुलवेल 10वीं शताब्दी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी, कृतिलता 14वीं शताब्दी। किस ग्रंथ में चंद बरदाई को छपियों का राजा कहा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस ग्रंथ में चंद बरदाई को छपियों का राजा कहा जाता है? शिव सिंह सरोज में। सिद्ध साहित्य का प्रणयन किस भाषा से हुआ? सिद्ध साहित्य का प्रणयन किस भाषा से हुआ? अपभ्रंश से। कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार है मत्स्येंद्रनाथ। कोल ज्ञान निर्णय रचनाकार मत्स्येंद्रनाथ। पंच पांडव चरितरास के रचयिता शालिभद्र सूरी। पंच पांडव चरितरास के रचयिता शालिभद्र सूरी। रूपवाद रचना किसकी है? हरिवंश राय बच्चन। रूपवाद हरिवंश राय बच्चन की रचना है। पेशोला की प्रतिध्वनि रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद। पेशोला की प्रतिध्वनि रचना जयशंकर प्रसाद। छवि के बंधन रचना किसकी है? छवि के बंधन रचना भारत भूषण अग्रवाल। माधव हम परिणाम निराशा। माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? विद्यापति। माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति विद्यापति। छायावाद गीति काव्य है, प्रकृति काव्य है, प्रेम काव्य है, कथन किसका है? देवराज, डॉक्टर देवराज। छायावाद गीति काव्य है, प्रकृति काव्य है, प्रेम काव्य है, कथन किसका है? डॉक्टर देवराज। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, कथन किसका है? शांतिप्रिय द्विवेदी। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, कथन किसका है? शांतिप्रिय द्विवेदी। धन्यवाद साथियों। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास लगभग 15,000 प्रश्नोत्तर की एक विशाल श्रृंखला संपूर्ण होने जा रही है। आज के बाद जो भी प्रश्न होंगे वो रिपीट होंगे। इसके पश्चात जो श्रृंखला शुरू की जा रही है वो स्कूल व्याख्याता हिंदी साहित्य के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नोत्तर यूट्यूब पर अपलोड किए जाएंगे। उसके साथ साथ हिंदी साहित्य व्याख्याता भर्ती परीक्षा
का प्रथम प्रश्न पत्र सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नोत्तर भी अपलोड किए जाएंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।